हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भी कहते सुना कि जो दुबई के वीज़ाज़ हैं वो बंद कर दिए। तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? क्या दुबई का वीज़ा हम अप्लाई ही ना करें? क्या दुबई का ख्वाब देखना जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ, उसका छोड़ दें? आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। आपका वीज़ा जो है वो लगेगा। आज हम आपके साथ सामने हाज़िर हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो दर्जनों दफ़ा हमसे पूछा गया है और पाकिस्तान का हर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, वो इसी सवाल को पूछता है और वो सवाल ये है कि क्या दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के वीज़ाज़ हैं, वो ऑफ़िशियली तौर पर बंद कर दिए हैं? तो इसमें हकीकत क्या है? हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमने पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स को भी कहते सुना कि जो दुबई के वीज़ाज़ हैं, वो बंद कर दिए हैं, लेकिन जो दुबई की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि ऐसा नहीं है। तो फिर अब सवाल ये है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और रूमर्स हैं, ये क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और बहुत सारे वीज़ाज़ लोगों को वीज़ाज़ नहीं मिले हैं और एक मुस्तकिल अरसे से पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को रिजेक्शन आ रही है, रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। तो अब उसकी वजह क्या है? यानी ये सारी जो सिचुएशन है, ये क्यों क्रिएट हुई है? उसकी बुनियादी 2, 3, 4 वजूहात हैं। सबसे पहली बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो गल्फ़ के अंदर रहते हैं, जो दुबई में रहते हैं, जो यूएई में रहते हैं, कोई किसी वीज़ा पर है, कोई किसी वीज़ा पर है, तो बहुत सारी उन्होंने जो लॉ है उसको तोड़ा है वहाँ। इसी तरह से हमारे जो टूरिस्ट हज़रात यहाँ से जाते हैं, जो विज़िट वीज़ा लेकर यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, तो वो करते ये हैं कि वहाँ जाकर वो उसको या तो एम्प्लॉयमेंट में उसको तब्दील करते हैं या फिर वो ये करते हैं कि जो उनको वीज़ा मिला होता है लेट्स से कि अगर 30 दिन का है तो वो फिर वहाँ ओवरस्टे हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जाकर वहाँ भीख माँगते हैं, बहुत सारे लोग जाकर वहाँ इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर वो मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाकर जो फ्रॉड किस्म की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर मुलविस हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ जो रिपोर्टिंग है, जो यूएई गवर्नमेंट को मिलती है, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो पाकिस्तान के पहले उन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स को टारगेट किया और उनके वीज़ाज़ बंद कर दिए। अभी उन्होंने ये किया है कि वो मैक्सिमम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुस्तकिल तौर पर जो है ना वो वीज़ा बंद कर दिए हैं। जो अकेले अप्लाई कर रहा है, जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई कर रहा है, जो बगैर पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अप्लाई कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है जिसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है या उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्टेबल नहीं है, उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? क्या दुबई का वीज़ा हम अप्लाई ही ना करें? क्या दुबई का ख्वाब देखना जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ, उसका छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ चंद चीज़ें करनी हैं। आप वो चंद चीज़ें करेंगे, वो चंद चीज़ें करने के नतीजे के अंदर आपका वीज़ा वो अप्रूव होगा। सबसे पहला जो काम आपको करना है कि अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन में आपका पासपोर्ट है, आपके आईडी कार्ड हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट्स हैं आपकी और बैंक स्टेटमेंट भी स्टेबल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पूरे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपके टैक्स रिटर्न्स हैं। इसी तरह से आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब के सारे कागज़ात हैं, सारी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसी तरह से आपकी फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर लगेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें, पहली बात। दूसरा आप ये करें कि आप फैमिली के समेत अप्लाई करें। फैमिली के समेत अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। जो लोग जिनकी उम्र कम है, वो बिलो 40 हैं, वो उनकी रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है और उनका वीज़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहा है। अच्छा, आप अगर ग्रुप के अंदर अप्लाई करें, ग्रुप से मुराद ये है कि कोई इंटरनेशनल टूर जा रहा है, इंटरनेशनल टूर के ऊपर आपको 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, वो इकट्ठे जा रहे हैं और एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी जो है, वो उनका वो टूर लेकर जा रही है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। और क्योंकि आपकी गारंटी वहाँ चाहिए होती है, जब आप वहाँ जाते हैं, तो आपकी गारंटी चाहिए होती है कि आपकी गारंटी वहाँ से निकलने की है या नहीं। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर, किसी फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर पाए जाते हैं, तो आपकी गारंटी कौन उठाएगा? तो ये अगर आप ग्रुप के अंदर अप्लाई करते हैं, अगर आप अबव 40 हैं, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। आपका वीज़ा जो है वो लगेगा। इसी तरह से आपको थोड़ा-सा मुनासिब वक़्त का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि आप मुनासिब वक़्त के ऊपर पूरी चीज़ों के साथ आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगेगा। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसे सवालात के ऊपर, ऐसे जो रूमर्स हैं, उसके ऊपर कान धरने की बजाय
आप एक अच्छे सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ या एक कंसल्टेंट के पास जाएँ, वो आपको सही तरह से गाइड करे कि सिचुएशन क्या है और उसका हल क्या है। हम आपकी इस खिदमत के लिए हर वक़्त आपके पास मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह।